अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है टोबा टेक सिंह, जो सआदत हसन मंटू की लिखी हुई है। मंटू की शनाख्त आमतौर से उनके फहश और उरिया अफसानों के हवाले से की जाती है, लेकिन यह अफसाना बिल्कुल मुनफरिद है। टोबा टेक सिंह में मंटू ने बरसगीर की तकसीम पर अपने तल्ख रद्द अमल का इजहार किया है। तकसीम वतन दरअसल दिलों और खूनी रिश्तों की तकसीम थी और इससे कोई खुश नहीं था। यहाँ तक कि पागल खाने के पागलों ने भी इस गैर इंसानी अमल पर अपने शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया। आइए कहानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाक़ी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंस हुई और बाला आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे। बाकी जो थे इनके सरहद पार रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चमगइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, इससे जब इसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो इसने बड़े गौर फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी बस्ती है, एक ऐसी जगह है जहां अस्त्रे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इस तरह एक और सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुरा दिया, मुझे तो हिंदू सलोड़ों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर और बेहोश हो गया। फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाए। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। इनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। इसने मुसलमान के लिए एक इलाहिदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका हुल्ले तो वो क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह मौफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो
कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थे। सिपाहियों ने इसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान में, मैं इसी दरख्त पर रहूंगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब इसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सुख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से इसका दिल भर आया कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रोश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, ये तब्दीली नमूदार हुई। इसने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिया और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। चेनूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। इसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचा इसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना है। इसका देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर इलाहिदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में मुब्तला होकर पागल हो गया था। जब इसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से इसे मोहब्बत हो गई थी। वो इसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो इसको नहीं भूला था। चुनांचा वो इन तमाम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, इसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, इस हिंदुस्तान में जहां इसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में इसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। इनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो इनको बहुत रंज हुआ। वो छुप कर घंटों इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में इनकी हैसियत किस किस्म की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उजाड़ दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, या इन्हें डबल रोटी के बजाय बल्डी इंडियन चपाती तो जहर मारकर नहीं खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त इसकी जबान पर अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपड़ी गड़गड़ी, एंग्स दी बेध्यान, वसंग दी वॉल ऑफ द लैंटेन। दिन में सोता था न रात में। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से इसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेट कर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। कोई इससे पूछता कि इसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओ पड़ी गड़ गड़दी, एंक्स दी बेध्याना, दी संग वी ऑल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ वी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबाटेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और इसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया, टोबाटेक सिंह कहाँ है और कहाँ का रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में ही है या हिंदुस्तान में। वो बताने की कोशिश करते थे, वो खुद इससे उलझनों में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था
पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब हो जाएंगे। इस सिख पागल के केस छिद्रे हुए हो के भी बहुत मुख्तसर रह गए थे। क्योंकि बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिनके पास इसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी बेजरर था। 15 बरसों में किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो इसके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में इसकी कई जमीनें थीं। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। इसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में इसे बांधकर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो इनका आना बंद हो गया। इनका नाम भूषण सिंह था, मगर सब इसे टोबा टेक सिंह कहते थे। इसको कतरन ये मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, ये कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब इसके अजीज व कारिब इससे मिलने के लिए आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचा वो दफादार से कहता कि इसकी मुलाकात आ रही है। इस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वो इससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता, या कभी कभार वो बड़ी गड़बड़ी एंक्सवदी ध्याना भी मंग भी ओवल ऑफ द लैंटिन कह देती। इसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई। भूषण सिंह इसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी जब वो अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी इसकी आंख में आंसू बहते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो इसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो इसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती है। पहले तो इसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे इसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी, जो इसे इनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आए जो इससे हमदर्दी का इजहार करते थे और इसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर इनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि इसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहाँ इसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। इससे जब एक दिन भूषण सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहकहा लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं लगाया है। भूषण सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नतों समाजत से कहा कि वो इसे हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूर था, इसलिए कि उसे बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो इस पर बरस पड़ा। वो पड़ी गड़गड़ी दी एंक्सवदी ध्याना दिसिंग द बॉल ऑफ वाह है गुरु जी द खालिस द इंदवा, गुरु जी की फतह जो बोले सुनी हाल सत अकाल। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले में कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो इसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब भूषण सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने इसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। भूषण सिंह ने फजलदीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली।
तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। भूषण से कुछ याद आने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। भूषण सिंह खामोश रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई विदादा सिंह से सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंस जो वो छोड़ गए थे, इनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरे के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन हुए के मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूँ। भूषण सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहां था। भूषण सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बुखला सा गया। भूषण सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ पड़ी गड़गड़ी द एंक्स व द ध्याना दी मंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दूर पिटे दी। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका अफसर भी हमरा थे। वाघा के बोर्ड पर तरफीन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और इनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद हो जाते उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़ा पहनाए जाए तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर गोफा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा था। चंद जो कुछ सोच रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिख को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब भूषण सिंह की बारी आई और वाघा के इस बार मुतल्लिका अफसर इसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो इसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा। पाकिस्तान में? यह सुनकर भूषण सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मानदा सिपाहियों के पास, साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर इसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ओ पड़ी गड़गड़ी एंक्स द बेध्याना मंग दी वॉल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब इसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसलिए इसे मजीद जबरदस्ती ना की गई। इसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकितो सामित भूषण सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक
दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा था। इधर खारदार तारों के बीच हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। ये कहानी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी पागलों की है, जो अपने मुल्क तकसीम होने के बाद अपनी जगह से नहीं जाना चाहते थे, और एक पागल को भी इतनी समझ थी कि वो अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, और ये इंसान के दिल पर बिल्कुल जख्म की तरह बन गया था। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़। फिर अगली कहानी के साथ मिलेंगे।